असल मसला ये है कि हम उन सवालों की जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं जिनकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मिसाल के तौर पर अगर आपके साथ कोई खातून मिलती हैं कहीं और कहती हैं महंगाई बहुत हो गई है, चीनी 100 रुपये किलो हो गई है, आटा बड़ा महंगा हो गया है और बहुत महंगाई हो गई है, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, बिजली के बिल तो बड़े ही ढेर आते हैं, तो वो आपको ये कह रही है, अब आपके दिल में क्या ख्याल आ रहा है? देखिए बात यह है कि कई जवाब हो सकते हैं। एक जैसे आपने कहा कि आप कह सकती हैं कि अच्छा तुम्हारे हालात बड़े महंगाई की वजह से परेशान कौन है, तो मेरे पास ये 5,000 रुपये है, ये तुम ले लो, और अक्सर लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि महंगाई कोई चीज़ होती है या लोगों की आमदनी कम होती है? हकीकत क्या है? महंगाई कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है ना? क्योंकि आज जबकि एक औरत दुखड़ा सुना रही है कि चीनी 100 रुपये की हो गई है, आटा 1100 रुपये का हो गया है, फलानी चीज़ इतनी हो गई है, तो एक और किसी अमीर आदमी की बेगम अल्फता स्टोर पे अपने कार्ट में हर चीज़ उठा उठा के फेंकी जा रही है, चीज़ें 4-4, 6-6 उठा के, टूथपेस्ट ये वो फेंकी जा रही है, और फिर काउंटर पे आके तो एक कार्ड देती है अपने मियाँ का, और वो इस तरह कार्ड फिरता है। उस औरत को कोई पता है महंगाई क्या चीज़ होती है? तो जो दो लोगों के लिए रियलिटी एक ना हो तो उसमें कहीं तो गड़बड़ है। अच्छा मुझे बताएं कि लोग कहते नहीं है कि मेरे कपड़े छोटे हो गए हैं, मेरे स्वेटर छोटा हो गया है, मेरे कपड़े छोटे हो गए हैं, ठीक है? तो कभी कपड़े छोटे हुए हैं किसी के? सब कहते नहीं है, सब कहते नहीं है। तो मुझे बताएं कि कभी कपड़े छोटे होते हैं तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि वो ये हमेशा कहेंगे मेरे कपड़े छोटे हो गए। अच्छा मुझे बताएं कि जब आप लाहौर आते हैं तो लाहौर के करीब पहुंच के आप क्या कहते हैं कि मैं लाहौर आ गया हूं या लाहौर आ गया? लाहौर आ गया, ठीक है? तो जब मेरी कोनी लग के तो गिलास नीचे जा गिरे टेबल से, तो मैं ये कहता हूं कि मैंने गिलास तोड़ दिया या गिलास टूट गया है? क्यों जी? नहीं, मैंने गिरा दिया है या गिलास गिर गया? असल बात क्या है कि मैंने गिराया है, मैंने गिराया ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गिलास गिर गया है खुद ही, मैंने गिराया ना, पर मुझे ये कहना चाहिए ना कि मैंने गिलास गिरा दिया है। मुझे बताइए कि जब बोरियत हो रही होती है तो आपको मुंह उठा के घर वालों की तरफ देख के कहना चाहिए कि मैं बोर हो रहा, या आपको कुछ और कहना चाहिए, खुद कोई बंदोबस्त करना चाहिए? और जिंदगी में जब भी आपने कोई बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी उठाई तो कर लिया ना। मुझे बताइए आप में से कौन है कि जिसने जिंदगी में कुछ भी करना चाहा और वो नहीं कर सका? आपने जिस दिन ड्रग करना चाहिए कर ली ना, ठीक? पैसे नहीं थे तो फिर भी कर ली ना, ड्रग शहर में अवेलेबल नहीं थी तो फिर भी कर ली ना, पुलिस रोक रही थी तो कर ली ना, या वालदैन सर पे चढ़ के बैठे हुए थे कि तेनू हिलन नहीं देना तो फिर कर ली ना ड्रग। वो हमारा एक पेशेंट है तो कहता है अपने माँ बाप को तुसी मेरे नाल बन्ने हो, किड्डा जुल्म खुदा दा मेरे लो, ते तुसी जाओ जाके वो तुहाडे फलाने दोस्त दी आज शादी है तो जाके अटेंड करो। वो कहते किवें जाइए तेनू छड्ड के कल्ले, तू जाने तो फिर पिछों तू नशा करना है। कहते नहीं तुसी ए मैं देखो ना ताला मंगाया तो यह चेन मंगाई है, तो यह तुसी मैनू ताला चेन दे च बन के ते तुसी टुर जाओ ताकि तुसी शादी तो कम अज़ कम दोस्तों की अटेंड कर लो, तो यह जे चाबी तो यह जे ताला तो यह जे संगल। तो माँ बाप कहते किड्डा चंगा हो गया साडा पुत्र। तो उन्होंने ताला चाबी पे बंद किया और शादी पे चले गए। तो दूसरी चाबी, दूसरी चाबी, हाँ। तो मतलब कहने का जो काम करना चाहते हैं आप वो कर लेते हैं ना। मुझे बताएं कि आप करू हैं ना, जो करना चाहते हैं कर लेते हैं ना। लेकिन मैं आपको जो सबसे मजेदार बात बताऊं वो ये थी कि मुझे इनके चचा ने कहा कि अगर इसकी बीवी चाहे ना तो ये ठीक हो सकता है। मैं सुन के हैरान रह गया, बिकॉज ही इज ए वेरी वाइज पर्सन। तो मैंने कहा कि कैसे? मैंने कहा कैसे?
तो उन्होंने कहा कि औरत में बड़ी ताकत होती है, वो अगर बंदे को बदलना चाहे तो ऐसे बंदा बदल जाता है। बात यह है कि मैं किसी फैमिली में बैठा हुआ था, तो सारी फैमिली बैठ के मेरे साथ डिस्कस कर रही थी कि हमारा जो बच्चा आपके पास है, जब वो वापस आएगा तो वो नशे से बगैर कैसे रह सकता है, आप हमें गाइड करें। और ये बातें करते करते उनके घर के एक बुजुर्ग ने ये कहा कि मेरा ख्याल है कि अगर इसकी बीवी कोशिश करे तो ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, बीवी बेचारी क्या कर सकती है इसमें, खामद को नशे से दूर करने में बीवी क्या कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, औरत में बड़ी ताकत होती है, औरत बंदे को बदल के रख देती है। मैंने कहा सो मेनी टाइम्स इट इज़ ट्रू, लेकिन जो बात आप कह रही हैं कि कोई बीवी चाहे तो खामद की टीबी ठीक हो जाए, कोई बीवी चाहे तो मलेरिया ठीक हो जाए, कोई बीवी चाहे तो डायबिटीज़ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये कहना चाहते हैं कि किसी मरीज की बीवी के ऊपर फैमिली का ये दबाव नहीं होना चाहिए कि तुमने अपने खामद को नशे से निजात दिलानी है। सारी फैमिली का कंबाइंड काम है, सारी फैमिली का इकट्ठा काम है, ये एक बंदे का काम नहीं है, ये सारी फैमिली का इकट्ठा काम है। लेकिन हर फैमिली हमारे सामने बैठ के इस उम्मीद का इजहार करती है या इस यकीन का इजहार करती है कि हमारे मरीज की बीवी अगर चाहे तो कुछ ऐसा करतब कर सकती है कि जिससे ये नशे से दूर हो जाएगा। आपने सिगरेट छोड़े, इसमें बीवी का भी किरदार होगा कुछ ना कुछ, लेकिन जब मैंने उन साहब को पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं, या गौर सुनिएगा कि कैसे कहते हैं कि इसकी बीवी चाहे तो इसको नशे से निजात दिला सकती है, तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने मुझे बदल दिया है। तो मैंने कहा ये आप खुश नसीब हैं कि आपको ऐसी बीवी मिली जिसने आपको बदल दिया, लेकिन आप बताएंगे कि कैसे। तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मेरी बीवी शीशा लेके आ गई कि देखो शीशे च अपनी शक्ल गुस्से च तुसी किवें दे लगदे हो। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये तो वो भले मानस खुद थे, और ये जो इन्होंने सिगरेट छोड़े तो ये भले मानस खुद थे। आप यूं समझ लीजिए कि अगर आपका वास्ता, यानी किसी बीवी का वास्ता किसी भले मानस से पड़ गया है तो इम्कान है कि वो बात मान भी ले, लेकिन ये कोई नुस्खा नहीं है, ये कोई नुस्खा नहीं है। लेकिन मैंने बीवियों को अपने खामद की बहाली में बहुत अच्छा किरदार अदा करते देखा है। यहाँ एक बीवी बैठी हैं, वो अच्छा रोल प्ले करती हैं और वो उसके साथ आती हैं सेशन में, ये मददगार हो सकता है। वो घर में कोई बात हो तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को कन्वे करती हैं, अपने खामद के दबाव में नहीं आती, ये मददगार हो सकता है। लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर भी साथ देते हैं तो बात बनती है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।